चलिए ना, और स्टार्ट करेंगे आपका एक क्लास 10th का मैथ है, ठीक है ना, क्लास 10th मैथ। तो जो यूनिट है वो क्या है, 5, क्या है 5, और एक्सरसाइज है 5.1, ठीक है। तो उसमें कहा है कि पहला क्वेश्चन दिया है कि एक टैक्सी है और, ठीक है ना, 5.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है ना। एक टैक्सी है और टैक्सी के जो प्रथम किलोमीटर किराया कितना है, या कितना है 15 रुपया, कितना है 15 रुपये, ठीक है नहीं है। मतलब 1 किलोमीटर किराया का उसका कितना है 15 रुपया, और जो जब 1 किलोमीटर बाद जब टैक्सी जाएगी तो हर किलोमीटर का किराया जो होगा क्या होगा, 8 रुपये का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या करेगा, बढ़ जाएगा, ठीक है नहीं है। तो मान लीजिए प्रथम किलोमीटर किराया मान लीजिए है 1 किलोमीटर किराया कितना है 15 रुपये, ठीक है, कितना है 15 रुपया। दूसरे किलोमीटर किराया कितना होगा, ये तो क्लियर पता होगा। मतलब 15 में क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे, कितना होगा यहाँ 23 रुपया, कितना हो जाएगा 23 रुपया। 3 किलोमीटर किराया कितना होगा, क्या होगा 23 में फिर क्या करिए 3 जोड़ दीजिए, 23 में क्यों 8 जोड़ दीजिए, कितना जोड़िए 8, कितना हुआ यहाँ, कितना हुआ 23 8 31 रुपया, है ना। मतलब 4 किलोमीटर किराया कितना होगा, ये तो आपको पता होगा, कितना होगा 21 रुपया ही है प्लस 8 रुपया, है नहीं है, कितना हो जाएगा पूरा 31 8, कितना हो जाएगा 39 रुपया। तो अब इसे बताना है कि अगर मतलब ये सीरीज बन गई, सीरीज कितनी है, ए पी फॉर्म हो गई ना। देखिए चेक करिए ए पी है या नहीं, ठीक है ना। मान लीजिए सीरीज बनाइए, पहले सीरीज बना लीजिए, ठीक है ना। तो सीरीज कैसे बनाएंगे, 15 ना वो 23 31 और कितना हुआ 39। ये क्लियरली पता है कि क्या है यहाँ ए पी है, क्या है यहाँ ए पी क्यों है, क्योंकि देखिए 23 में 15 का कितना बचेगा 8, 31 में 8, 31 में 23 का कितना बचेगा 8, 39 में 29 का कितना 8 ना। मतलब कितने का अंतर है यहाँ, मतलब डी निकालिए पहले। डी कैसे निकालेंगे, A2 - 7 ना, A2 - 7। ध्यान दीजिएगा सर्वांतर का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, AN, क्या होगा AN - 1। बस में एक्चुअल फार्मूला यही है, ठीक है ना। जो सर्वांतर का जो फार्मूला होता है डी क्या होता है, AN - 1 ना। मतलब ए ज़्यादा होगा उससे क्या होगा, कम होगा, एक है, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या होगा, देखिए ये पहला पद A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 ना, याद रखिएगा। और A1 को ही क्या कहते हैं, A कहते हैं, कभी कल आप जानते रहे इसे, इसका जरूरत बहुत पड़ता है। तो क्या हुआ यहाँ, मतलब क्या है A2 कितना दिया है, ये दिया है 23, कितना हुआ माइनस कितना हुआ 15, कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8, ऐसे निकाल सकते हैं। डी क्या होगा A3 में से A2, तो क्या होगा A3 कितना दिया 31, और 31 माइनस कितना हुआ यहाँ 23, घटाएंगे कितना होगा, ये भी 8 आएगा। डी क्या हो जाएगा A4 माइनस क्या होगा A3 हो सकता है। A4 कितना दिया है 39 माइनस कितना हुआ यहाँ 31, कितना हुआ तब वो 8 आएगा, कितना आएगा 8 ना। मतलब जो सर्वांतर है क्या है, एक तरह से क्या है समान आ रहा है ना। जैसे एक्चुअली में जब 8 जोड़े हैं बराबर, ये भी 8 जोड़े हैं, ये भी 8, मतलब क्रम से 8 जोड़ा जा रहा है ना। जब क्रम से 8 जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सर्वांतर मतलब जैसे समान है, तो मतलब दिया गया क्या है यहाँ। तो ये मतलब क्या है, जो इसी सीरीज बनेगी क्या बनेगी यहाँ, पक्का है क्या होगी AP, क्या होगी यहाँ AP, क्या होगी AP। आपको मालूम चल रहा है कि आपको आ गया हो क्वेश्चन, और कहीं दिक्कत होगा तो हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। देखिए पहला का क्वेश्चन, दूसरा देखिए, दूसरा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, पहला का जो क्वेश्चन दूसरा है वो कह रहा है कि एक बेलन क्या है, हवा है, क्या है हवा है। तो मतलब हवा है, और मतलब जब उसमें पंप मार रहे हैं ना, पंप मार रहे हैं, तो उसमें उस हवा का 1/4 भाग क्या निकल रहा है, 1/4 भाग क्या है, हवा बाहर निकल जा रहा है, ठीक नहीं है। तो मान लीजिए पहले माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या है, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या है 64 सेंटीमीटर है ना, 64 मान लीजिए, 64 सेंटीमीटर क्यूब मान लीजिए, या 64 मीटर, ठीक है ना, 64 मीटर 64 है, ठीक है नहीं है। हालांकि तो मीटर क्यूब में रहेगा क्योंकि आयतन रहेगा ना, आयतन में रहेगा तो इसीलिए ये मीटर, चलिए सेंटीमीटर क्यूब मान लीजिए, ठीक है ना। समझा, इसे मीटर क्यूब में धर लीजिए तब बेहतर रहेगा। आप चाहे जो भी रख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब चाहे मीटर क्यूब में, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, क्यों मात्रा समान होता है, मतलब मात्रा को चाहे जो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अब एक ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है नहीं है। अब कह रहा है कि जैसे पंप मार रहा है ना, तो एक बार इस हवा का 1/4 भाग क्या निकला, बाहर निकला है ना। तो पहली बार ना, मतलब पहली बार, जब पहली बार हवा मार रहे हैं तो पहली बार कितना निकल रहा है, मतलब इस हवा का
1 बटा 4 भाग क्या निकल बाहर निकल रहा है, ठीक नहीं है। कितना हुआ यहाँ काटिए, कितना हुआ 32, कितना हुआ 32। तो इससे मतलब क्या होगा, कितना मतलब इस हवा का 1 बटा 4 भाग बाहर निकल रहा है, ठीक नहीं है। देखिए पहली बार सुनिए समझिए, पहला स्टेप में 64 है ना, 64 का कितना 1 बटा 4 भाग बाहर निकलिए, नहीं होगा यार, 4 1 बटा 4 भाग है ना, तो कितना हुआ यहाँ 4 का 4 और कितना हुआ यहाँ 4 का 4 और 4 छंग 24, ठीक नहीं है। तो मतलब 64 में से क्या करेंगे आप 16 घटा देंगे, कितना आएगा आपका 14 में से घटा कितना 8, कितना बचेगा 5 में से कितना बचेगा 5 में से गया कितना बचेगा 5 में से गया आपका बचेगा 4, कितना बचेगा 4 48 ना। और फिर जब 48 दूसरी बार देखिए 48 का देखिए 48 का कितना होगा 1 बटा 4 कितना होगा यहाँ, तो 4 का 4 7 दूनी 8, कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा कितना होगा ना, मतलब अब मतलब क्या हुआ 48 माइनस कितना हुआ यहाँ 12, कितना हुआ यहाँ 32, कितना हुआ 32, 8 में 2 कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6, और 8 में से 2 कितना 6 बचेगा, 4 में से 3 बचेगा ना। ये पहली दूसरी बार हुई, तीसरी बार कितना निकलेगा 36 का 1 बटा 4 भाग फिर निकालिए, 4 9 36, कितना 9 आएगा, तो कितना होगा 36 माइनस 9, कितना आएगा 36 माइनस 9 कितना आएगा भाई, तो आप 36 में 9 घटा कितना बचेगा ये 27, कितना बचेगा 27, कितना बचेगा 27 बचेगा ना, 27 3 30 30 30 36, ठीक है कि नहीं आया ना, क्योंकि 15 में से 6 9 15 में से 16 में से 9 घटा 7 बचेगा, और 2 में से कितना 2 मतलब 2 बचेगा ना 7 क्या 27 वो, ठीक नहीं है। मतलब सिलसिला ऐसे चलता, चौथी बार कितना होगा, चौथी बार और कुछ होगा है ना। अब बनाइए सीरीज बना लीजिए, तो सीरीज बनाएंगे कैसे बनेगा, तो सीरीज बनाएंगे तो कैसे बनेगा, मतलब पहले क्या बचेगा 48, ये भी बना लीजिए है ना, जो सीरीज बनाएंगे सीरीज बना लीजिए पहले। तो जो सीरीज बनेगा क्या बनेगा यहाँ 48 36 27, ठीक है ना। AP क्यों लिख रहे हैं इसको रीजन है हमारे, और उसी सिलसिला चलता रहेगा। अब देखिए डी क्या हुआ A2 - 7 A2 - 7 36 में कितना हुआ 48, 36 माइनस 48, ठीक है ना। तो कितना बचेगा 8 में से 6 का कितना बचेगा 2 बचेगा, और 4 में से 3 का कितना चाहिए बचेगा क्या -12 ना। डी क्या हुआ फिर A3 - A2, तो A3 कितना दिया है 27 में कितना हुआ 36, कितना बताइए 6 में 7 का कितना बचेगा 1 बचेगा, और 3 में से 2 बचेगा कितना 1 बचेगा 11 बचेगा ना, -3 के 11 7 -11, 6 में 7 अगर 7 जाएगा कितना बचेगा, तो 6 में 7 नहीं जाएगा मेरे भाई, तो 16 में 7 का कितना बचेगा, 16 में से जब 7 का जाएगा कितना बचेगा 916, ठीक है ना। और यहाँ से ये 0 आएगा, कितना आएगा 0 ही आएगा ना, क्योंकि उधर देगा तो 0 आएगा ना, मतलब 9 कितना बचेगा -9। तो देखिए AP जो है ना जो D है वो समान नहीं है, D क्या है समान नहीं है, मतलब क्या है कि मतलब क्या है मतलब दिया गया मतलब क्या है, मतलब क्या है कि इसमें क्या सर्वांतर समान नहीं है इस श्रेणी का, ठीक ना। इस श्रेणी का श्रेणी बना ले रहे हैं, क्या है श्रेणी क्या है 48 कामा 36 कामा 27, इस श्रेणी का सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए क्या है इसलिए यहाँ समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। आपके मन में आ रहा है यहाँ 64 मीटर क्यों माने, ठीक नहीं है, बस में 64 से जो भी मान सकते हैं, मात्रा के यहाँ लिखे जो जरूर नहीं पड़ेगा, मतलब कहने मतलब ए भी मीटर क्यूब में आएगा, याद रखिएगा ए भी मीटर क्यूब में रहेगा, ठीक है ना, ए भी मीटर क्यूब में रहेगा, आप जानते होंगे इस चीज़ को, ठीक है ना, ए भी मीटर क्यूब में रहेगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो आपको श्रेणी मिली है ये क्या है, यह AP नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए तीसरा क्या है पहले समझ लीजिए एक बार, तो आप खुद ही कर लेंगे। मतलब एक कुआं है, क्या है कुआं, मतलब उसकी खुदाई करनी है, तो जो पहली मीटर की जो खुदाई ना 1 मीटर जो खुदाई की लागत कितना है 150, कितना है यहाँ 150, कितना है 150, और उसके बाद जब दूसरा से पहले मीटर
खुदाई के बाद अगर दूसरा किलोमीटर आप खोदते हैं, दूसरा मीटर, ठीक है ना, तो हर मीटर का मतलब 1 मीटर के बाद हर प्रत्येक मीटर जब अगर बढ़ रहा है 1 मीटर के बाद, तो उसका हर बार कितना बढ़ रहा है, 150 रुपये। कितना बढ़ रहा है, 50 रुपया। मतलब आप माने कहने मतलब है ना, पहली मीटर की अगर खुदाई करते हैं तो कितना है, 150 रुपया। कितना है, 150 रुपया, है ना। दूसरी मीटर खुदाई कितनी होगी, मतलब 150 रुपये तो आप पा ही रहे हैं और 50 रुपया अलग से पाएंगे, ठीक है नहीं है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पूरा टोटल कितना हो जाएगा, मतलब 150 रुपया यहाँ है, मान लीजिए ये भी 1 रुपया प्लस 50 रुपया, कितना हुआ यहाँ टोटल, कितना हुआ यहाँ 200 रुपये। कितना हुआ 200 रुपया, बस समझाया। और तीसरी मीटर खुदाई कितनी होगी, तो मतलब आप 2 मीटर खुदाई कितना लगा, कितना है 200 रुपया, है ना। फिर कितना मिलेगा, 50 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 50 रुपया ना, है ना। कितना मिलेगा यहाँ, फिर कितना हो जाएगा यहाँ 250। कितना हो जाएगा 250 रुपया, बस समझा। 4 मीटर खुदाई की लागत कितनी होगी, सिंपल सी बात है, 250 रुपया। 250 रुपया कैसे लगा, 3 मीटर लगा था, तो अब 1 मीटर और बढ़ गया ना, तो कितना होगा यहाँ, फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा आपका, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ टोटल, कितना हो जाएगा 300 रुपये। कितना हो जाएगा 300 रुपया, है ना। मतलब ये आपका हर ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अब इसे सीरीज बना लीजिए। तो सीरीज बनाएंगे क्या बनेगा, तो जब सीढ़ी बनाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ, तो क्या होगा यहाँ 150 कामा कितना हो जाएगा, ये होगा 200, उसके बाद क्या होगा 250, उसके बाद क्या होगा 300, और सिंपल सी बात है ऐसा चलता रहेगा। तो ए पी है कि नहीं है, तो सिंपल सी बात ए पी है। क्यों ए पी है कि आप डी निकालेंगे ना, तो डी क्या होता है A2 - A1, A2 - A1। तो A2 कितना दिया है 250, ए कितना दिया है 200, तो कितना होगा यहाँ 50 है कि नहीं है, 50 रुपया हो जाएगा, है ना। और फिर डी क्या होगा A3 - A2 है कि नहीं है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 300, ये होगा 300, क्या होगा 250, कितना हो जाएगा 50 रुपये फिर हो जाएगा। तो डी का मान मतलब सेम टू कहने का मतलब है ना, डी का मान कितना आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है, ठीक नहीं है। कितना हो गया 350, तो कितना हो गया 300, है ना। मतलब कहने का मतलब है, समझ में आ रहा है ना, ये क्या है A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है, ठीक नहीं है। तो A4 मतलब क्या है, ये समझ में आ रहा है ना कि मतलब A4 माइनस A3 है, तो A4 कितना दिया सर, A4 कितना दिया है, गौर हो गया क्या भाई, मतलब ये क्या होना चाहिए, मतलब A3 कितना दिया है, ये 250 कितना था 250 ना, ये 250 था और कितना था 200 था, तो 200 बढ़ाएंगे तो कितना 250 बचेगा, और कितना था 300, कितना था 300, और कितना था 250, ठीक है। 300 माइनस 250 कितना हुआ यहाँ, मतलब कहने का मतलब ये है आपका कितना हो गया 50, कितना होगा 50। मतलब क्या सर्वांतर समान है ना, मतलब इस श्रेणी का सर्वांतर क्या समान है, अतः क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए, अतः इस श्रेणी का सर्वांतर समान है, इसलिए यह क्या है समांतर श्रेणी है ना। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर क्या नाम है कि एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है, ठीक है। तो मतलब 5.1 क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे, 3 क्वेश्चन हो गया था, मतलब 1 का तीनों क्वेश्चन हो गया था, और ये क्वेश्चन क्या नाम चौथा है, ठीक है। तो ये क्लास 10th का मैथ है, देखिए कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन हमें क्या करना निकालना है, जबकि क्या दिया है 10,000 रुपये की राशि का ब्याज कितना है 8%, कितना है 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो आपको निकालना है मिश्र धन, माने खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है आपको, जबकि कितना दिया है, जो मूलधन दिया कितना दिया 10,000 दिया है, 10,000 की राशि पर कितना ब्याज है 8% वार्षिक दर से है, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज पर मतलब 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो हमें इसका मिश्र धन निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है ना सूत्र में मिश्र धन का फॉर्मूला पता कि नहीं है, तो ये क्या होता है, यहाँ सोल्यूशन देखिए, ये क्या होता है P क्वेश्चन में क्या होता है 1 + R बटे क्या होता है 100 और क्या होता है n ना। तो मतलब एक वर्ष का मतलब क्या नाम है कि पहले से अमाउंट दिया है, ठीक है ना। तो पहले हम पहले मतलब 1 वर्ष पे निकाले हैं, 1 वर्ष पे ना, 1 वर्ष पे क्या हो जाएगा, ए बराबर कहा जाएगा कितना दिया 10,000 रुपये दिया है यहाँ, और 1 + R कितना दिया है 8 बटे कितना 100 हुआ, और इधर दिया है 1 कितना हुआ 10,000, कितना 1 कितना हुआ, तो इसे गुणा करेंगे कितना होगा 108 हो जाएगा, 100 गुणा करेंगे 1 में कितना होगा 100, और 100 + 8 कितना 108 हो जाएगा, बराबर 100 × पावर 1 हो जाएगा,
ठीक है। इसे लगा करेंगे क्या 10,000 और कितना होगा 108 बटा कितना होगा 100, 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आएगा गुणा करेंगे कितना होगा यहाँ 1800 और ये 10,800 कितना हो जाएगा 10,800। देखिए ये हमारा 2 वर्ष पे देखिए, ठीक है, ये 2i मतलब 2 ईयर है ना, तो क्या हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा P 10,000 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 1 आर बोल कितना दिया है 8 बटे कितना हुआ यहाँ 100 हुआ, ये 2 हुआ, तो कितना हुआ 10,000 गुणा करेंगे कितना होगा 108 हो जाएगा, 108 बटे कितना होगा 100 हो जाएगा पावर 2 ना, क्योंकि हमारा 2 वर्ष पे है, दूसरे वर्ष का हमें मिश्रता निकालना है, तो कितना होगा 10,000, ठीक है, गुणा 108 बटे 100 कितना होगा 108 बटे 100, ठीक है ना। 2 जीरो यहाँ से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना 108 गुणे कितना होगा 108 ना, 108 गुणे 108 तो करें 108 गुणे 108 कितना होगा 1166 बस में आना, बस में आना। तो मतलब क्या हुआ, तो मतलब पहले देखिए आप बनाइए सीढ़ी बनाइए, तो अगर सीढ़ी बनाएंगे तो क्या बनेगा हमें बताइए। पहले क्या 10,000 था, ठीक है, दूसरा क्या था 10,800, जरा क्या था 1166 ना, है नहीं इतना था। तो अब ये बताइए ये भी है कि नहीं, आपको चेक करना है। तो पहले क्या करेंगे हम सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर निकालेंगे कैसे, देखिए ये अब मान निकलेगा ना, इस सर्वांतर कैसे निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, पहले कितना था 10,000, ये सीढ़ी था ना 10,000, उसके बाद क्या था 1,000 10,800, तेरा क्या था 11,4 ना, ये था कि नहीं। तो डी क्या था A2 - A1, तो A1 है, ए क्या है A2 है, ए क्या है A3 है, तो क्या होगा 10,800 माइनस कितना होगा 10,000 बड़ा कितना बचेगा 800, कितना होगा 800। दूसरा है A2 बराबर क्या होगा A3 - A2, इसे कितना दिया है 11,66 माइनस कितना हुआ 10,800 बड़ा कितना बचेगा, भंडाई कितना बचेगा, तो ये 4 में से 0 है, कितना बचेगा 4 आएगा, 6 में से 0 6 होगा, और 6 में 60 का कितना बचेगा 16 में 60 का 8 बचेगा ना, 16 में 60 का 8 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा देखिए 4 में 0 का 4 बचेगा, 6 में 0 का कितना 6 बचेगा, 6 में से 8 नहीं घटेगा, तो 16 में से कितना बचेगा 16 में से कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 10, ठीक है ना। तो 0 ये कितना होगा 8 कितना होगा 864 कितना होगा 800 कितना होगा 1166, देखिए 11,664 है ना, तो ये कितना है 10,800 है, तो उठाने पे नहीं मिलेगा ना मेरे भाई, देख लीजिए भाई ये गड़बड़ हो जाएगा 10,800 कितना होगा 4, ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 16 में 60 कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 0, यहाँ पर क्या होगा 0, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है 864 कितना बचेगा 864। मतलब देखिए जो डी की वैल्यू है वो समान नहीं है ना, बराबर नहीं है कि नहीं है, तो अगर डी का समान नहीं है ना तो क्या है यहाँ मतलब क्या है, मतलब क्या है यहाँ AP नहीं है, ठीक है नहीं है। मतलब इस श्रेणी क्या लिखेंगे, इस श्रेणी का समांतर, इस श्रेणी का सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यहाँ AP नहीं है, इसलिए यहाँ AP नहीं है, ठीक है ना। अगर आप देख लीजिएगा, ठीक है, घर में कोई दिक्कत तो नहीं है ना यार। 11,664 में से मतलब देख कितना 11,664 माइनस कितना 10,800, थोड़ा कितना आएगा 4 में 0 4 आएगा, 6 में से 0 जाएगा कितना आएगा 6 आएगा, 6 में से 8 नहीं घटेगा तो 16 में से 8 कितना बचेगा 8 बचेगा, तो यहाँ पर कितने का 0 होगा 10 करेक्ट है, ठीक है। बस अब देखिए क्वेश्चन अगला।